श्रमिक इस वक्त अलग अलग राज्यों से जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, तो वो अपने अपने राज्यों में वापस जा रहे हैं। और वापस भी किस तरीके से जा रहे हैं वो तो आपने अक्सर जो भी मीडिया की रिपोर्ट्स होती हैं, जो वीडियोस होती हैं, वायरल होते हैं, आपने देखी ही हैं। हमने भी बहुत सारी वीडियोस आपको दिखाया कि वो किस तरीके से पैदल चलते हुए धूप में किस तरीके से वो पैदल चल के लखनपुर तक पहुंचते हैं और फिर सोचते हैं कि हम अपने घर तक पहुंचेंगे। श्रमिक चाहे वो बिहार का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे बंगाल का हो, हर जगह से लोग जो हैं वो इस वक्त अपने गाँव में, अपनी बस्तियों में, अपने परिवारों के पास जाने के लिए एक तरीके से इस तरीके से सोच रहे हैं कि हम जल्द से जल्द उन तक पहुँचें। और पहुँचने के लिए उन तक पहले कोई भी जो फैसिलिटी है उनको नहीं मिल रही है, क्योंकि इस वक्त जो है लॉकडाउन है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं दी जा रही। वो श्रमिक क्या कर रहे हैं कि पैदल ही निकल पड़ते हैं, या फिर अपनी कोई एक टूटी फूटी सी साइकिल या कोई साइकिल उनके पास अगर है तो वो उस पर ही अपनी जो यात्रा है वो पैदल तय करते हैं या अपनी बाईसाइकिल के ऊपर निकल पड़ते हैं। ना ही हाथ में कुछ खाने के लिए है, ना ही उनके पास पानी है। छोटे छोटे बच्चों को और अपने कांधों पर बिठाकर, छोटे छोटे बच्चों को अपने उन लगेज के ऊपर लदा कर उनको वहाँ पर सुलाते हैं और रास्ते में उनको घसीट कर लेकर जाते हैं, ताकि वो बच्चे जो हैं वो थक ना जाएं। आप देख सकते हैं कि ये जो श्रमिक हैं इस वक्त कितनी मुसीबतों का सामना इनको करना पड़ रहा है। यही मीडिया की रिपोर्ट्स को देखते हुए और जो लॉयर्स उनकी रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और उन्होंने कहा कि जितने भी श्रमिक हैं, जो श्रमिक इस वक्त अपने घर में जाना चाहते हैं, जो श्रमिक हैं उनके लिए उन्होंने कहा कि जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट है, उनको ये ध्यान रखना है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि मुफ्त में उनको खाना दिया जाए, उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी जाए और साथ ही में उनको रहने के लिए जगह दी जाए। खाना, पानी, रहने के लिए छत, यही एक ज़रूरतें होती हैं एक व्यक्ति की, जो कि उसको हर दिन में उसके लिए काम आती हैं। और अगर ये ज़रूरतें भी पूरी ना हो किसी शख्स की, तो वो शख्स आखिर जिए तो जिए कैसे। पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स को और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स को कि जितने भी श्रमिक इस वक्त पैदल यात्रा कर रहे हैं, आपको उनको फैसिलिटी देनी है ट्रांसपोर्ट की, आपको उनको खाना प्रोवाइड कराना है और आपको उनको रहने के लिए, सर ढकने के लिए छत देनी है। ये उन्होंने कहा है कि सभी की सभी चीज़ें आप फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, यानी कि मुफ्त में ये जो श्रमिक बाहर पहुंच रहे हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो इस वक्त अपने गांव में जाना चाहते हैं, उन तक ये फैसिलिटीज़ पहुंचाएं। तो ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। मैं आपको बता दूं कि जो थ्री जज बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, 26 मई को यानी कि कल, उन्होंने कहा कि हालांकि सरकार इस वक्त बहुत से प्रयास कर रही है कि श्रमिक जो हैं वो अपने घरों में पहुँचें, कुछ जगहों पर उनको खाना भी दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी सिस्टम में अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, अभी भी बहुत सारे लैप्सेस हैं। उसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि हम जो ये मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, जो कि अलग अलग तरह जगहों से वीडियोस वायरल हो रही हैं कि ये श्रमिक जो है वो उसकी वजह से मर गया, या प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो रास्ते में ही उनकी जो है वो डिलीवरी हो रही है, उस तरीके की वीडियोस जब देखने को मिलती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लेने पर सुप्रीम कोर्ट भी मजबूर हुआ कि इन श्रमिक जो श्रमिक हैं, ये इनका एक तरीके से फंडामेंटल राइट है कि इन तक खाना जो है वो पहुँचाया जाए। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर देकर उनकी जो मुश्किलें हैं उसको थोड़ा सा जो है एक राहत मिली है। जो श्रमिक पैदल चल रहे हैं इस वक्त, उनको इस ऑर्डर से जो है वो राहत मिलेगी। और फिलहाल मैं इतना ही कहूँगी कि जितनी भी स्टेट्स हैं या फिर यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनकी जो गवर्नमेंट है, उनकी जो सरकारें हैं, उनको फ़िलहाल अब मदद करनी है इन श्रमिकों की, ताकि उन तक खाना जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाया जाए। क्योंकि ये जो श्रमिक हैं, इनके पास इस वक्त खाने के लिए पैसे नहीं हैं, खाने के लिए ना ही राशन है, ना ही इनके पास पैसे हैं कि वो जाकर राशन बाज़ार से ख़रीद सकें या फिर बाज़ार से कोई ऐसा सामान ख़रीद सकें जिससे कि उनका पेट जो है वो भर सके, या तो उनके बच्चों का जो है पेट भर सके। तो इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ऑर्डर लिया है, इसकी सराहना मैं भी करूंगी और मुझे लगता है कि आप सभी लोग करेंगे। फ़िलहाल इस अपडेट में इतना ही कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर ले लिया है और अब श्रमिकों की जो परेशानी है वो थोड़ी हल होती जो है वो नज़र आएगी।